प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 22वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है स्वर्ग नरक। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो स्वर्ग नरक की बात करते हैं। विशेष तौर पर जो भारत से बाहर के धर्म हैं जिनको सेमेटिक रिलीजन बोला जाता है, ईसाईयत, इस्लाम, यहूदी आदि, उनका तो सारा जोर इसी बात पर है कि ये काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, जिसको वो हेवन बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं। और जन्नत का और स्वर्ग का उन्होंने पूरा दृश्य भी खींच रखा है, वहाँ क्या क्या मिलेगा आपको, मौज मस्ती क्या क्या रहेगी। और नरक का, दोजक का भी उन्होंने भयानक दृश्य दिखा रखा है, कितने तुम्हें वहाँ कष्ट दिए जाएंगे। इन्हीं की नकल करते हुए वैदिक धर्मियों ने भी स्वर्ग और नरक की कल्पना कर ली और ये बता दिया कि स्वर्ग और नरक के, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में भी। आम हिंदू ऐसा ही समझता है, लेकिन वैदिक विचारधारा ऐसी नहीं है। वेद ऐसा नहीं मानता है। महर्षि दयानंद को कहें या भगवान कृष्ण को कहें या चाणक्य को कहें या वेद के और ऋषियों को कहें, स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम चले जाएंगे मरने के बाद, बल्कि स्वर्ग मन की स्थिति है। हम यहाँ इसी लोक में रहते हुए स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं और हम प्राप्त करते हैं। हमारा मन संतुष्ट है, आह्लादित है तो हम स्वर्ग में हैं, और हमारा मन दुखी है तो हम नरक में हैं। हम दिन में न जाने कितनी बार स्वर्ग में जाते हैं, कितनी बार हम नरक में जाते हैं। मन की स्थिति का नाम ही स्वर्ग नरक है। कहा है सुख विशेषः स्वर्गः और दुख विशेषो नरकः। जो सुख विशेष है वो स्वर्ग है और जो दुख विशेष है वो नरक है। उपनिषद कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करें। और यज्ञ आपको बताया गया कि यज्ञ तो एक तो ये जिसको हम यज्ञ समझते हैं आमतौर पर कि भाई समिधा जला करके और घृत की और सामग्री की आहुति देना, ये द्रव्य यज्ञ है। पंच महायज्ञ तो आपको बताए गए कि पंच महायज्ञ हैं, अच्छे काम, भले काम, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, और भी जो भले काम हैं। कोई हम स्कूल बना दें, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, किसी बीमार को दवाई दे दें, इस प्रकार के जो अच्छे काम हैं वो सब यज्ञ हैं। तो यज्ञ करने से स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे, उसका यही अर्थ है कि जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी मन की स्थिति अच्छी रहेगी, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी और हम स्वर्ग में रहेंगे। और मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मरने वालों को सभी को स्वर्गीय बोला जाता है और हम यही समझते हैं बस सब स्वर्ग में जाएंगे और यही कामना करते हैं। अपने कोई बंधु स्वजन कोई दुनिया से चले जाएं कि वो स्वर्ग में जाएं, लेकिन आप ये समझ लें कि वो स्वर्ग में कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ वो मन से संतुष्ट हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं, तो वो स्वर्ग में हैं। वो जन्म तो जरूर लेंगे कहीं ना कहीं, और यदि वो मन से दुखी हैं तो वो नरक में हैं। एक विशेष भी सुख है जो परमात्मा को प्राप्त करने का सुख है, मुक्ति को प्राप्त करने का, उसको विशेष स्वर्ग बोला जाता है, विशेष सुख बोला जाता है। जब सारा प्रपंच छूट जाता है और हम दुनियादारी से, सांसारिकता से बिल्कुल मुक्त होकर के और एक परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो इस शरीर छोड़ने के बाद हम परमात्मा के आनंद में विचरण करते हैं। वो विशेष सुख है, उसको आनंद बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग नरक नाम के कोई लोक नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ये मन की स्थिति का नाम ही स्वर्ग नरक है। और हमें सदा ही स्वर्ग में रहने का प्रयास करना चाहिए। और स्वर्ग में कैसे रहेंगे कि हम अच्छे काम करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे,
तो हमारा मन आह्लादित रहेगा, आनंदित रहेगा और हम स्वर्ग में रहेंगे। और हम कुचेष्टा करेंगे, दूसरों का बुरा करने का प्रयास करेंगे तो हमारे मन की स्थिति अशांत रहेगी और हम नरक में रहेंगे। नरक और स्वर्ग को इसी प्रकार से समझ करके चलना चाहिए और हमें हमेशा स्वर्ग को अच्छी मन की स्थिति को, अच्छी आह्लाद को, आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही स्वर्ग नरक का भाव समझ करके हमें चलना चाहिए और अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। इति ओम शम नमस्ते जी।